श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा था, जिसमें पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रतिमा प्रोसद उपवास प्रतिमा, पांचवी प्रतिमा सचित्याग प्रतिमा। इसके बाद में आती है छठवीं प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग, जिसे बोलते हैं रात्रि भुक्ति विरति प्रतिमा अथवा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। ऐसा भी इसका एक नाम आता है। कहीं आचार्यों ने रात्रि भोजन त्याग के रूप में माना है, कहीं कहीं पर उसको दिवा मैथुन त्याग के रूप में भी इसको लिया है। तो दोनों ही प्रकार के भाव हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से रात्रि भुक्ति विरति प्रतिमा के रूप में आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिया है। आर्या चंद्र 142 नंबर का है, इसको पढ़ते हैं। अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम नाश्नाति यो विभावर्याम सचरात्रि भुक्ति विरतः सत्वेष्वनुकंपमान मनाः। आचार्य कहते हैं सत्वेषु अनुकंपमान मना, जीवों में जिसके अंदर अनुकंपा आ जाती है, दया का भाव आ जाता है, मन जिसका अंदर सभी जीवों के प्रति दया भाव से भर जाता है, ऐसा व्यक्ति ही रात्रि भुक्ति से विरत होता है। भुक्ति का मतलब भोजन करना। भुक्ति एक क्रिया है ना, और यही क्रिया भोग के अर्थ में भी आती है और यही क्रिया भोजन के अर्थ में भी आती है। तो रात्रि में भोजन करने से विरक्त होना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये छठवीं प्रतिमा का वर्णन है। छठवें दर्जे का जब श्रावक बन रहा है, छठवीं प्रतिमा में पहुँच रहा है, तो उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई कुतर्क करने बैठे कि जब छठवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन का त्याग है तो महाराज आप तो हैं पहले से ही रात्रि भोजन त्याग करा देते हो श्रावक के लिए, खाने पीने नहीं देते हो, उसका सब चैन हराम कर देते हो। तो ऐसी स्थिति में किसी भी श्रावक के लिए रात्रि में भोजन कर छोड़ना कोई नितांत आवश्यक नहीं है। जो सामान्य श्रावक है उसके लिए रात्रि में भोजन का त्याग क्यों कराया जाता है, जब रात्रि भोजन का त्याग तो छठी प्रतिमा में होता है। ऐसा भी कोई कह सकता है। और कहते हैं, हमने तो यहाँ तक सुना है, कोई मुनि महाराज तक भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनको ये ज्ञान नहीं होता कि प्रतिमाओं का स्वरूप किस रूप में कहा गया है, उन्हें ऐसे बातें करने में आ जाती हैं। तो यहाँ पर समझना है कि रात्रि भोजन का त्याग तो सामान्यतया दर्शन प्रतिमा में भी हो जाता है, क्योंकि दर्शन प्रतिमा में भी वो रात्रि में पानी नहीं पीता। जब रात्रि में पानी नहीं पीता, पहली जो दर्शन प्रतिमा है, जब उसमें ही रात्रि में पानी नहीं पीता तो भोजन कैसे करेगा? पहले भोजन का त्याग करेगा, पानी का त्याग तो बाद में होता है। तो जो पहली प्रतिमा का धारी है वो भी जब पहली प्रतिमा में भी रात्रि में पानी नहीं पीता तो भोजन भी नहीं करेगा। तो जब पहली प्रतिमा में ही उसका छूट गया रात्रि के भोजन का त्याग, तो छठवीं प्रतिमा में कैसे आएगा? और अगर हम पहली प्रतिमा से भी और पहले देखें, जो सामान्य श्रावक के लिए होता है, जिसे हम पाक्षिक श्रावक कहते हैं या अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक कहते हैं, वह श्रावक भी रात्रि में भोजन नहीं करता, क्योंकि कहीं कहीं पर अष्ट मूल गुणों में रात्रि भोजन त्याग भी रखा है। समझ आ रहा है? अष्ट मूल गुणों में 5 अड़ुव्रत आते हैं, छठवां रात्रि भोजन त्याग आता है, 7वां जल गालन आता है यानी जल छान कर पीना, और 8वां
देव दर्शन करना, ये 8 मूल गुण होते हैं। तो जब 8 मूल गुण श्रावक ही पालन करता है, वह भी जब रात्रि भोजन का त्यागी होता है, तो पहली प्रतिमा में तो वह पूर्णतया रात्रि भोजन छोड़ ही देता है, तो अब छठवीं प्रतिमा में उसको रात्रि भोजन से विरक्त होने वाला जो भाव बताया जा रहा है, इसकी क्या यहाँ पर विवक्षा है। तो ये जब समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सुनना चाहेंगे, है ना? आपको तो कम से कम ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि श्रावक को ज्ञान रहेगा तो श्रावक को भी समझा सकता है और श्रावक साधु को भी समझा सकता है ना? कभी कभार साधु भी उल्टा उल्टा ज्ञान देने लग जाते हैं, तो थोड़े समझदार श्रावक होने चाहिए समाज के अंदर, जिसके माध्यम से कि थोड़ा सा जब भी कभी इस तरीके की कोई कुतर्क करे या इस तरीके का कोई अपना चिंतन दिखाए, बताए, तो अपने को ज्ञान होना चाहिए कि क्यों ऐसा कहा गया है। प्रतिमा का मतलब होता है संकल्प पूर्वक त्याग होना, और जो संकल्प पूर्वक त्याग होता है वो त्याग 9 कोटि से त्याग माना जाता है। क्या बोलते हैं उसको? नव कोटि। कोटि माने होता है प्रकार। मतलब 9 तरीके से वह त्याग जब हो जाता है तो पूर्ण त्याग कहलाता है। उससे पहले त्याग का अभ्यास किया जाता है। 9 कोटि के त्याग का मतलब होता है कि कृत, कारित और अनुमोदना, मन, वचन और काय, यानी मन से, वचन से, काय से, न करना न कराना, न जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करना। इस तरह से जब हम इसका त्याग करते हैं तो ये 9 कोटि का त्याग कहलाता है। ये 9 कोटि से त्याग होने का मतलब है उसने सूक्ष्मता से भी त्याग कर दिया है। यानी एक तो त्याग होता है कि हम नहीं कर रहे हैं। छठवीं प्रतिमा से पहले पहले तक वह कृत रूप में उसका त्याग होता है, मुझे भोजन नहीं करना, मुझे पानी नहीं पीना। छठवीं प्रतिमा से पहले पहले तक वह रात्रि भोजन का त्याग जो करता है वो कृत रूप में होता है। कृत माने मैं नहीं करूँगा, स्वयं मैं मन से भी नहीं करूँगा, वचन से भी नहीं करूँगा, काय से भी नहीं करूँगा। लेकिन वह गृहस्थ होता है, घर में रहता है। कई लोग घर में आते हैं, देर रात से आते हैं। कई लोगों के घर में अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी रात में बच्चा रोने लगे तो पानी तो उसको तो पिलाना पड़ेगा। मम्मी नहीं पी रही कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को तो पानी पिलाना पड़ता है। वो रात में रो रहा है, मुझे भूख लग रही, प्यास लग रही। तो कृत का त्याग जो होता है वो उसका अपने लिए होता है। लेकिन जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं वो अपने बच्चे भी पालते हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, अपना व्यापार भी करते हैं, घर परिवार में रहते हैं, कोई बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए भी कभी कभार कुछ करना पड़ जाता है। तो कारित से भी त्याग होना और अनुमोदना से भी त्याग होना, ये त्याग जो बनेगा ये छठवीं प्रतिमा में जाकर के बनता है। यानी कि वह अगर छठवीं प्रतिमा का धारी श्रावक होगा तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ेगा। और उसकी जो दृढ़ता बन गई है वो किस रूप में बन गई कि ना तो मैं रात्रि में भोजन करूँगा, न किसी को कराऊँगा। तो कराना भी नहीं, और अगर कोई कर रहा है तो उसकी कोई मन से अनुमोदना भी नहीं करना। मन से अनुमोदना का मतलब है कि किसी ने भोजन अपनी तरह से कर लिया। रात में मान लो बेटा आया, अब माँ का बेटे के प्रति स्नेह तो होता ही है, हाँ? या पिता का भी बेटे के प्रति स्नेह होता है। अब अपना व्रत है कि हमको रात में भोजन नहीं करना। बेटा सुबह से मान लो नहीं खाया, कुछ भी भूखा आया, दिन भर से व्यापार करके आया, रास्ते में चल के आया, शाम को आया, रात होते होते वो घर पे आया, रात की 8 बज गई। रात तो रात ही है, अब 8 बज रही है, उसके लिए तो 8 कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए 8 तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि तुम व्रती हो। तो जो व्रती है उसको तो पता है कि रात के 8 बज रहे हैं, और वो कह रहा है कि अभी तो कुछ नहीं, 7-8 बजे तक तो वो लेता ही रहता था। अब वो पूछ रहा है भोजन कहाँ है, क्या खाऊं, समझ आ रहा है? तो अब उसके लिए माँ अगर उसको ये नहीं कह रही है कि भोजन यहाँ है, तो भी उसके मन में आएगा कि अगर ये भोजन ढूंढ ले, कर ले तो ठीक है, मुझे नहीं कुछ कहना। तो वो किचन में गया, उसने अपना भोजन ढूंढा, उसने कर लिया, उसको संतुष्टि हो गया, ठीक है कर लिया ना, ठीक है। तो ये भी उसकी अनुमोदना हो गई, क्योंकि उसने मन में तो सोच ही लिया ना कि उसने भोजन कर लिया, बेटा भूखा नहीं रहा। इधर बेटे का मोह भी है, तो बेटे के मोह के कारण से वह अभी अनुमोदना में उसका मन लग गया।
समझ आ रहा है? अथवा खुद करती नहीं है लेकिन उसके लिए करा दिया, बता दिया यहाँ रखा है, ऐसे रखा है, या उसको बना करके दे दिया तुझे ये चाहिए, तो ये कारित हो गया। या किसी दूसरे से कह दिया भैया मेरा तो भोजन बनाने का त्याग है रात में, तुम जब रात में बेटा है तो बहू तुम बना के दे देना। समझ आ रहा है? तो आपने बहू से कह दिया या किसी दूसरे घर के सदस्य से कह दिया, तो आपने करवा दिया। तो करवाना भी, और अगर नहीं भी करवाया है, अपने आप वो चुपचाप कर भी रहा है, बिना कुछ करवाए हुए भी अपने आप आकर के करने लग गया है, और तो भी मन में सोचना अच्छा चलो कम से कम उसने अपना मन से कर लिया, तो ये भी आपकी अनुमोदना का भाव हो गया। आप सोचें कि यह जो व्रत पालन करने वाला है वह मन वचन काय से कितना धीरे धीरे दृढ़ होता चला जाता है। तो जिसकी मन वचन काय की दृढ़ता इतनी बढ़ती चली जाए कि वो अपने मोह के कारण से अपने व्रतों को न तोड़े, तो वह छठवीं प्रतिमा को पालन करने के योग्य हो पाता है। मोह है, किसी भी तरीके की परिस्थितियां हैं, चाहे वो अपने लिए बने चाहे दूसरे के कारण से बने, उन परिस्थितियों में वह किसी भी तरीके से रात्रि भोजन न करे, न करवाए, न करने वाले की अनुमोदना करे। मन से भी विचार करना कि हाँ चलो उसने कर लिया, अच्छा हो गया, उसकी व्यवस्था बन गई, ये विचार करना भी पाप है। क्या समझ में आ रहा है? जिसको रात्रि भोजन का त्याग है, अगर कोई उसके लिए मन में ऐसा भी सोच लेता है कि चलो ये व्यवस्था इसकी बन गई, या इसने अपना जो है हिसाब किताब अपने तरीके से बना लिया, कुछ भी करके इसने अपना काम चला लिया, चलो अच्छा किया, तो ये भी सोचना कि उसने रात में भोजन कर लिया अच्छी बात है, ऐसी अनुमोदना भी मन से नहीं करता। माने उस चीज के बारे में वो बिल्कुल निर्विकल्प रह जाता है। फिर हमें इसके बारे में विचार नहीं करना, हमें इसके बारे में सोचना नहीं। चाहे तुम्हें खाने को मिले या ना मिले, चाहे तुम्हें भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, तड़फो, चाहे कुछ करो, उसे सबसे बड़ा व्रत यह है कि मैं रात में अगर कोई अपने लिए भोजन नहीं करता तो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे अब अपनी अहिंसा का पालन और ज़्यादा सूक्ष्मता से करना है और दृढ़ता से करना है। तो इसी कारण से वह अपनी अहिंसा का पालन करने के लिए अपने लिए भी जब त्याग कर चुका होता है, तो वह त्याग तो वह पहली प्रतिमा से करता ही आ रहा था। अब यहाँ पर आकर के वह त्याग उसका इतना बढ़ जाता है कि वह कारित और अनुमोदना को भी वचन से और मन से भी छोड़ देता है। ये जब उसके अंदर इतनी दृढ़ता आ जाती है तो आचार्य कहते हैं वह रात्रि भुक्ति व्रती हो जाता है। रात्रि भुक्ति का त्यागी, छठी प्रतिमा का धारी वह श्रावक हो जाता है, क्योंकि उसके मन में जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव बहुत बढ़ जाता है। लॉजिक क्या है रात्रि भोजन त्याग का? जीवों की रक्षा करना, जीवों के प्रति दया का भाव रखना, ये पहला लॉजिक है। अब आप सोचें कि रात्रि में भोजन करने से जीवों की रक्षा कैसे होती है? रात्रि में भोजन करने से जीव मरते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करने से ही जीवों की रक्षा होगी, क्योंकि जो व्यक्ति रात में भोजन करेगा उसके लिए जीव हत्या का पाप नियम से लगेगा। क्यों लगेगा? जैसे ही रात्रि हो जाती है, सूर्य का अस्त हो जाता है और सूर्य अपना किसी भी तरीके से अपना समापन कर लेता है, रात्रि होते ही उस रात्रि में अपने आप वातावरण में ऐसे जीव, छोटे छोटे कीटाणु, छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव ऐसे उस वातावरण में उत्पन्न हो जाते हैं जो उस सूर्य के प्रकाश में उत्पन्न नहीं हो सकते थे। सूर्य की किरणों का इतना तेज होता है, उसका इतना प्रताप होता है कि उस वातावरण में वह जीव नहीं उत्पन्न हो सकते जो जीव सूर्य के प्रकाश के अभाव में उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे ही वो सूर्य का प्रकाश चला जाता है, सूर्य अस्ताचल की ओर चला जाता है, उसी समय पर ही वो जीव अपने आप वातावरण में उत्पन्न होने लग जाते हैं। और वो इतने उत्पन्न हो जाते हैं कि वो आपके भोजन की प्लेट है, जो भी भोजन का बर्तन है, वो आखिर जब वातावरण में उत्पन्न हो रहे हैं तो जो भोजन का बर्तन है उसमें भी जा रहे हैं, उसी में उसी स्थान पर वो भी उत्पन्न भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। यानी वो भोजन आपका पूरा का पूरा जीवों से मिक्स हो रहा है। सूक्ष्म जीव हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आपके अंदर इतनी दया आए कि वो जीव हमसे मरे नहीं, उस भोजन में मरे नहीं और उस
जीवों से सहित हम भोजन नहीं खाएं, ये अगर आपके अंदर दया का भाव आ जाए तो आप जो है रात्रि के भोजन को छोड़ सकते हो। अन्यथा आपके दिमाग में तो सिर्फ इतना ही कुतर्क आएगा, पहले के ज़माने में लाइटें नहीं चलती होंगी इसलिए रात्रि में लोगों को दिखाई नहीं देता था, तो कुछ भी मक्खी मच्छर मेंढक वगैरह गिर जाते थे। अब तो जो है रात्रि में बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, CFL लगे हुए हैं, बड़े बड़े मरकरी लगे हुए हैं, हेलोजन लगे हुए हैं महाराज, बिल्कुल एक एक कीटाणु दिखाई देता है, इसलिए रात्रि में भोजन करने में कोई भी दोष नहीं है। ऐसा जो कुछ बच्चे सोचते हैं उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि हम चाहें ये आर्टिफिशियल लाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट कितनी भी लगा लें, लेकिन जो सनलाइट का प्रभाव है, जो सन रेज का प्रभाव होता है, वो प्रभाव इस लाइट में कभी नहीं आ सकता। जो कीटाणु जन्म लेने हैं, उत्पन्न होने हैं, वो रात्रि में उत्पन्न होंगे ही। आप अगर कोई भी लाइट लगाते हैं, आप देखेंगे जिस जगह पर लाइट लगाई जाती है उसका प्रभाव सिर्फ उतनी जगह पर रहता है, बाकी की जगह पर आप देखो अंधेरा सा ही रहता है। वो आपको उजेला तो लगेगा लेकिन वो इतना हीट नहीं होती उसमें, उस लाइट की रेज में, कि वो सब जगह की जो है जो जीव जंतु उत्पन्न होने का वातावरण है उसको पूरा का पूरा अलग कर सके, वो उसमें क्वालिटी ही नहीं है। तो जिस स्थान पर आपने लाइट लगाई है वो उसी स्थान पर बस वो थोड़ी सी लाइट आपके लिए कुछ वहां पर प्रभाव डालेगी। लाइट लगी है आपकी दीवार के ऊपर, आप भोजन बना रहे हो यहाँ, खा रहे हो यहाँ, इतना जो दूरी है, इस दूरी में वह जीव अपने आप जन्म ले ही लेंगे जिन्हें रात्रि में जन्म लेना है, क्योंकि वातावरण का ऐसा प्रभाव होता है, एनवायरमेंट एकदम से चेंज हो जाता है। जो एनवायरमेंट सन राइज होने पर रहता है और सन रेज के साथ में रहता है, वो सनसेट होने के बाद में वो एनवायरमेंट बिल्कुल भी बदल जाता है। फिर उसमें आप कितनी भी लाइटें लगा लो, इतनी लाइटों से भी कुछ नहीं हो सकता। और आप देखोगे कि लाइटों के ऊपर भी कीड़े मड़मड़ाते रहते हैं। समझ में आ रहा है? जब लाइटों के ऊपर ही कीड़े चल रहे हैं तो समझो आप और दूसरे वातावरण में कीड़े क्यों नहीं होंगे। तो आचार्य कहते हैं जो रात्रि में भोजन बनता है और जिस पात्र में भोजन रखा जाता है, वो पात्र भी तो जिस एनवायरमेंट में रखा हुआ है उसमें वह जीव अपने आप मिक्स हो रहे हैं, आपको दिखेंगे नहीं, वो वातावरण ही पूरा जीव सहित हो जाता है। इसलिए जो भले लोग होते हैं, जो दया भाव रखते हैं, वो रात्रि में भोजन करना छोड़ देते हैं। ये संस्कृति है, ये धर्म नहीं है। ये क्या है? संस्कृति है। ये भारतीय संस्कृति कही जाती है। भारतीय संस्कृति में मुख्य रूप से हिंदू धर्म और जैन धर्म, यही दो धर्म प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, और दोनों धर्मों में रात्रि भोजन का त्याग बताया गया है। हिंदू धर्म में भी बहुत से पुराणों में, विष्णु पुराण हैं, भागवत हैं, उनमें भी रात्रि भोजन के दोष बताए गए हैं। आयुर्वेद शास्त्र हैं, उसमें भी रात्रि भोजन का दोष बताया गया, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया है, एक श्लोक आता है, ऋण नाभि पद्म संकोचस चंड रोचि रपायत अतो रात्रौ न भोक्तव्यम। क्या कहा गया कि हृन नाभि पद्म संकोच, जैसे ही रात्रि हो जाती है, हमारी हृत माने होता है हृदय और नाभि माने नाभि, यहां पर एक कमल रहता है जिसे हम आपको अक्सर आरंभ ध्यान में बताया करते हैं। समझ आ रहा है? एक कमल होता है, हृदय कमल, नाभि कमल। ये कमल अपने आप संकुचित हो जाता है जैसे ही चंड रोचि, माने सूर्य को बोलते हैं चंड रोचि, जिसकी किरणें प्रचंड होती हैं उसको सूर्य बोलते हैं। तो उस सूर्य का अपाय माने दूर हो जाने पर या उसके अस्ताचल पर चले जाने पर वह अपने आप हमारे हृदय और नाभि का संकोच हो जाता है, यानी नाभि की शक्ति और हृदय की शक्ति कुंठित हो जाती है। नाभि पर जो हमारे लिए प्रभाव पड़ता है सूर्य की किरणों का, जिसके माध्यम से नाभि के हृदय, नाभि कमल और हृदय कमल अपने आप जो खिल जाता है दिन के समय पर, वो रात्रि के समय पर अपने आप मुरझा जाता है। आप देख लें कि शरीर के ऊपर भी इसका इतना प्रभाव पड़ रहा है। तो सूर्य की किरणों का प्रभाव शरीर के ऊपर भी पड़ता है, सूर्य की किरणों का प्रभाव वातावरण के ऊपर भी पड़ता है। सूर्य की किरणों का प्रभाव जब शरीर के ऊपर पड़ता है तो शरीर में अनेक प्रकार की जो रेज हमारे सूर्य की किरणों से ऐसी मिलती हैं जिसके माध्यम से हमारे भोजन का डाइजेशन बड़ी इजीली होता रहता है।
हमें वो एंजाइम्स अपने आप बॉडी के अंदर स्वयं मिलते जाते हैं जो रात्रि में ही अपने आप दिन में अपने आप बनते हैं और वो अपने आप उस भोजन को पचाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि हो जाएगी, हृदय कमल नाभि कमल संकुचित हो गए, वो अपना काम करना बंद कर दिए। आपने भोजन ऊपर से डाल दिया, लेकिन नाभि पर पेट पर गया हुआ वो भोजन एक उसके लिए बोझ बन जाएगा, क्योंकि वो नाभि कमल खुला हुआ नहीं है, नाभि सक्रिय नहीं है, वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। तो वो भोजन आपके लिए एक तरह से पाचन में सहायक भी नहीं बनेगा और वह भोजन आपके लिए धीरे धीरे एक कब्जियत का लिए कारण बन जाएगा और वही भोजन फिर आपके लिए गैस्ट्रिक और तरह तरह के सिर दर्द का कारण बन जाएगा। ये भोजन जो हम रात्रि में करते हैं उसके माध्यम से अनेक तरीके के शारीरिक रोग होते हैं, ये आयुर्वेद में भी बताया गया है। तो अगर हम सूर्य के प्रकाश का प्रभाव देखें तो सूर्य के प्रकाश का प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है और हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमारी शरीर की जो आंतों आदि की, लीवर आदि की जो क्रियाएं हैं उन पर प्रभाव डालता है, और जब वातावरण पर पड़ता है तो वातावरण में अनेक तरह के जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है। इसलिए दोनों रूप से अगर हम देखें तो रात्रि में भोजन करना अनुचित है। रात्रि में भोजन करना दयावान, अच्छे, सभ्य, भले पुरुष लोगों का काम नहीं है। समझ में आ रहा है? ये भोजन का त्याग पहले अपने अपने मन से अपने लिए करना चाहिए। इस तरह से जो रात्रि भोजन का त्याग कर देता है वह अनेक प्रकार के दोषों से बच जाता है। तो इसमें यह तर्क देना कि रात्रि में लाइट नहीं होती है इसलिए पहले भोजन किया जाता था, नहीं किया जाता था, अब जो है लाइट होने लगी है इसलिए भोजन किया जाता है, तर्क उचित नहीं है। समझ में आ रहा है? लाइट में इतनी क्षमता नहीं है। आपकी किसी भी हेलोजन में, मरकरी में, चाहे आप 2-2, 4-4, 10-10 लाइटें लगा लो, लाइट तो रहेगी, आपको लोग तो दिखेंगे, प्रकाश तो होगा, लेकिन उस वातावरण में वो टेम्परेचर नहीं आएगा जिसके कारण से कि वो जीव वहां पर उत्पन्न ही ना हो। ये आप नहीं कर सकते हो। वो वातावरण एकदम से पूरा का पूरा बदल जाता है, और वो जो बदलने का वातावरण है उसको आप किसी भी लाइटों से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो आप ये समझें कि जो एनवायरनमेंट चेंज होता है रात्रि में वो अपने आप जीवों की उत्पत्ति करा देता है। इसलिए आप देखोगे लाइटों के आसपास भी जीव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। छिपकलियां मिलेंगी आपको जो ट्यूबलाइट की जो पीछे की फट्टी फंटी क्या बोलते हो आप, समझ आ रहा, उसी के अंदर छिपी मिलेगी, वो वहीं पर जन्म लेती है। वो कहीं से भी चल के आएगी तो उसको सुरक्षित स्थान वहीं मिलेगा। रात्रि में चलने वाले जो जीव हैं वो रात्रि में ही जागृत होते हैं। आप अगर देखोगे कि दिन में छिपकली को भी पता होता है कि भले ही दिन में लाइट जल रही हो लेकिन वो दिन में निकलेगी नहीं। छिपकली भी रात में निकल के आ जाएगी, भले ही लाइट दिन में भी जल रही हो, रात में भी जल रही हो, लेकिन वो रात में निकल के आती है। उसको इतना पता है कि रात्रि में मुझे चरना है। समझ आ रहा है? इनको बोलते हैं निशाचर प्राणी। क्या बोलते हैं? रात्रि में चरने वाले, रात्रि में खाने वाले, रात्रि में घूमने वाले प्राणी निशाचर कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पहले सभ्यता थी। व्यक्ति सुबह से उठता था, दिन भर अपने काम पूरे कर लेता था, रात्रि में अपने घर पहुंच करके अपने एक स्थान पर रहता था। रात्रि में घूमता फिरता नहीं था। पहले आदमी निशाचर नहीं होता था। निशाचर कुछ पशु ही होते हैं, पक्षी भी नहीं होते हैं। पक्षी भी जो है रात्रि के समय होने से पहले अपने अपने स्थानों में पहुंच जाते हैं। जहां जिनको अपनी रात्रि गुजारनी है वो पहले अपने शिखरों के किनारे, वृक्षों पर अपना जहां जिनका डेरा होता है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। रात्रि में आपको पक्षी भी उड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। कभी कभार दिख भी जाएं तो ये सब पंचम काल का आप लोगों का प्रभाव समझ लेना। समझ आ रहा है ना? पशु भी रात्रि में चरते हुए दिखाई नहीं देंगे। अब अगर कहीं कोई दिख भी जाए, बहुत कम, कहीं कुछ कुदित कदाचित, वो भी आपके कारण से। समझ आ रहा है? वो भी सोचने लगते हैं जब मनुष्य नहीं मान रहा तो मैं भी क्या मानूं। तो इस तरह से आप देखोगे पशु पक्षियों की वृत्तियां भी ऐसी होती हैं कि वो रात्रि में चरते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, भोजन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कीटाणु हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो रात्रि में ही चलते हैं। तो वो कौन से हैं? वो इसी तरीके के जीव हैं जो रात्रि में मांस खाने वाले जीव होते हैं, जीवों को मार करके खाने वाले जीव होते हैं। वो सब वो निशाचर कहलाते हैं। तो जितने भी रात्रि में चलने वाले जीव सब क्या करते हैं? रात में मांस खाने, जीवों को मारने निकलते हैं। शेर होगा वो रात्रि में निकलेगा, बिल्ली होगी रात में घूमेगी। समझ आ रहा है? छिपकली होगी रात में घूमेगी।
ये सब जो है रात में ही इनको दिखाई देता है, रात में ही ये चलते हैं, रात में ही ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे जीव जो ये बने हैं, आचार्यों ने पुराणों में लिख रखा है कि जो जीव रात्रि में भोजन करते हैं वो ऐसे ही पर्यायों में उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? जो जीव रात में चलते हैं, भोजन करते हैं और किसी भी तरह से रात्रि के भोजन की गृद्धता को नहीं छोड़ते हैं, उन्हें ऐसे पाप कर्मों का बंध होता है कि वो अगले जन्म में बिल्ली बनेंगे, अगले जन्म में शेर बनेंगे, अगले जन्म में छिपकली बनेंगे, है ना, अगले जन्म में उल्लू बनेंगे। इस तरह से वह जीव क्यों बने? क्योंकि जब उन्हें सब तरीके की सुविधाएं मिली थी, फिर भी अपने शौक के कारण से, देखा से कि वह रात में भोजन कर रहे हैं। आज भी आप देखना, ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर घरों में रात में भोजन केवल इसलिए चलता है, क्या फर्क पड़ता है? कोई दोस्त तो है ही नहीं है, रात में भी सब दिखाई देता है, रात में ही हमारे घर के लोग हमारे घर में आते हैं, उनका व्यापार रात में ही बंद होता है, सबकी दुकानें रात में ही बंद होती हैं, रात में ही सबकी जॉब छूटती हैं, सब रात में ही भोजन बनाते हैं, रात में ही भोजन करते हैं। जब बच्चे करने लगे तो अब सब करने लगे, तो अब किसी को दोष नहीं लगता। क्या होता है? तो जिनके लिए इस तरीके की बातें हैं, वो अगर थोड़ा सा भी अपने मन में विचार रखें कि ये बहुत बड़ा दोष है, हमें इससे बचना चाहिए, तो बचने की अगर व्यक्ति चेष्टा करेगा तो बचने के लिए उसे सबसे पहले अपने को बचाना है। क्योंकि सामान्य श्रावक के लिए पहले कृत माने खुद नहीं करना, हम दूसरे को ना रोकें, सबसे पहले हमें नहीं करना। अब हम नहीं करेंगे तो पति कैसे करेगा, बच्चे कैसे करेंगे? अब आपको पति और बच्चे का मोह इतना ज्यादा है तो फिर आप कभी रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकोगे। पहले आप छोड़ो, फिर आपके माध्यम से दूसरे भी छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो रात्रि में भोजन करना बहुत से लोगों के लिए तो कोई आवश्यक नहीं है, तब भी करते हैं। मैं कई बच्चों से पूछता हूं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आदत पड़ी हुई है, कोई पता नहीं है कि इसमें भी कोई दोष होते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन जब वो थोड़ी सी अपनी आदत को बदल लेते हैं तो वो रात्रि भोजन से बच सकते हैं। कई बच्चों के लिए कहने में आ जाता है रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। अगर उनके लिए आदत पड़ चुकी है तो ऐसा कहने में आता है, वो एक बार अपनी आदत बदलेंगे तो उन्हें रात में भोजन करने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी। उनके अंदर ये भाव आ जाएगा कि रात में भोजन करने में बहुत दोष है, जीव हिंसा होती है, पाप का बंध होता है, अंधकार में किया गया भोजन हमारे लिए तामसिक प्रवृत्तियां पैदा करता है। तो वह व्यक्ति अपने आप उस भोजन के त्याग के लिए अपने आप प्रेरित कर लेगा अपने आप को। ये उस भोजन नहीं करने के फायदे हैं, और ये फायदे अगर हमारे दिमाग में रहेंगे तो इससे हमें बहुत बड़ा बड़ा लाभ मिलने वाला है। एक ग्रंथ है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, सुन रहे हो? एक उसमें गाथा आती है, उसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति रात में भोजन नहीं करता वो 12 घंटे का उपवास करता है। क्या कहा? 24 घंटे का दिन रात होता है ना, तो 24 घंटे के दिन रात में आपने 12 घंटे का अगर आपने त्याग कर दिया तो वह रात्रि भोजन का त्याग एक तरीके से 12 घंटे का त्याग हो जाएगा। समझ आ रहा है? या एक दिन रात में आपने आधे दिन का आपके लिए त्याग हो गया। एक दिन रात का जो पूरा साइकिल है उसमें आपने आधा जो है टाइम क्या कर लिया? उपवास कर लिया। उसको उपवास कहा गया है। जिसने चारों प्रकार के रात में भोजन का त्याग कर दिया, माने उसने क्या कर लिया? 12 घंटे का उपवास कर लिया। वहां तक लिखा है कि अगर आपने 1 महीने रात्रि भोजन का त्याग किया तो आपको 15 दिन के उपवास का भी फल लगेगा, पुण्य लगेगा, फल लगेगा। समझ आ रहा है? अब आप सोच लो, हाँ, चारों प्रकार के आहार का जो व्यक्ति त्याग करेगा रात्रि में, वह अपने जीवन में अगर मान लो उसका 1 वर्ष निकल गया तो 6 महीने का उसका उपवास हो गया। इतना तो कर लो। समझ में आ रहा है? हाँ, मत करो उपवास, रात का तो पहले करना सीखो। दिन का उपवास तो बहुत बड़ी बात है, पहले रात का तो उपवास करना सीखो। तो जो व्यक्ति रात का इस तरीके से उपवास करने लगा तो उसके लिए तब इच्छा बनेगी कि मैं दिन में भी कुछ छोड़ सकता हूं। समझ आ रहा है? तो ये लिखा हुआ है शास्त्र में। मुझे पढ़कर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो श्रावक की कितनी प्रशंसा करते हैं आचार्य। जो श्रावक इस तरीके से रात्रि भोजन का त्याग करता है, इन गुणों को धारण करता है, उसको आगे प्रमोट करने के लिए इस तरह से लिखा हुआ है कि उसे उपवास का
पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप समझें कि ये कितनी बड़ी चीज़ है कि अगर हमें वास्तव में उपवास नहीं भी करना आता है और उपवास का फल चाहिए, तो वो उपवास का फल हमें रात्रि भोजन के त्याग से भी मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए। समझ आ रहा है? बच्चे हैं, एक परिस्थिति बस उन्हें कुछ पेय पदार्थ चाहिए हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बड़े लोग हैं उन्हें थोड़ा सा अपने अंदर समझदारी से कुछ कंट्रोल करना चाहिए। और जो बड़े बूढ़े लोग हो गए हैं उन्हें छोटी छोटी बातों का बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मुझे रात में दवाई खानी पड़ती है कि गोलियां खानी पड़ती हैं। शरीर की संरचना इस तरीके की बनी हुई है, आप जिस तरीके से शरीर को सेट करोगे, माइंड को सेट करोगे, अपने आप शरीर की घड़ी अपने आप वैसे ही चलती है। समझ आ रहा है? जैसे दिमाग की घड़ी चलती है। अगर आपने अपने दिमाग में घड़ी लगा ली, सुन रहे हो, एक माइंड वॉच होती है, दिमाग में अगर आपने घड़ी लगा ली कि मुझे रात में भोजन नहीं करना, तो आपके शरीर को भी पीड़ा नहीं होगी, शरीर भी नहीं कहेगा कि मुझे रात में दो। आप करके देख लो। समझ आ रहा है? अगर आपने अपने दिमाग में घड़ी लगा ली कि मुझे रात में पानी नहीं पीना है, तो आपका शरीर आपको रात में पानी नहीं मांगेगा। 2-4 दिन आपको कुछ असहज लग सकता है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका शरीर आपके दिमाग के अनुसार चलने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इस चीज का आपको फायदा उठाना चाहिए। साइकोलॉजी कहलाती है। अगर हम अपने माइंड को सेट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप उसी तरीके से अपनी सेटिंग कर लेती है। तो अपने आप उस बॉडी के अंदर जब जिस समय पर कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, तभी वहां पर अपने आप डिमांड आएगी कि हाँ हमें चाहिए। अगर आपने माइंड सेट कर लिया है कि अब हमें नहीं चाहिए, तो अपने आप आपके अंदर, ये बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स अपने आप निकलते रहेंगे जो आपके माइंड को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है अपना माइंड सेट करना। 4 प्रकार के आहार का त्याग उत्कृष्ट त्याग कहलाता है। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? अन्नम, पानम, खाद्यम, लेयम, चारों लिखे हुए हैं। समझ आ रहा है? अन्न माने जो भी अन्न की बनी हुई वस्तुएं होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, अन्न माने अन्न होता है। समझ में आ रहा है? अन्न माने जो भी आटे से बनी हुई चीजें होंगी, मैदे से बनी हुई चीजें होंगी, किसी भी तरीके के धान्य से बनी हुई चीजें होंगी, चाहे वो खीर हो चावल की, चाहे वो मखाने की खीर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का रात का लपसी हलवा हो, कोई भी चीजें अगर वो आटे की हैं तो अन्न की चीजें हैं। अन्न माने अन्न होना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? मखाना बिना अन्न के बनता है क्या? मखाना किससे बनता है? चावल से बनता है। नहीं नहीं, सब अन्न नहीं होता है। सब जो है, जो भी ये कोई, क्या समझते हो आप लोग? ड्राई फ्रूट समझ रहे हो क्या उसको? किससे बनता है मखाना? आजकल जो चीजें बन रही हैं, उन चीजों को आप समझें कि वो चीजें कैसे बन रही हैं। समझ आ रहा है? पहले आप उसकी प्रोसेस समझें कैसे बनती है, उसके बाद आप हमें बताना। तो कोई भी चीज है, जो भी आप रात में खीर बना रहे हो, घोंट रहे हो, दूध में घोंट रहे हो, अग्नि का बहुत ज्यादा उसमें आरंभ होता है, ये सब चीजें आपकी गृद्धता को बढ़ाने वाली हैं, कम करने वाली नहीं है। जिन्हें रात में भोजन नहीं करना होता है वो अपना काम चलाते हैं। काम चलाने का मतलब ये नहीं होता है कि ढंग से खाते हैं। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे दूध घोंट घोंट करके मलाइयाँ, रबड़ियाँ, खोए के, मावे के मिष्ठान खा रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग है। क्या त्याग है? इससे अच्छा तो फिर जो कर रहे थे वही ठीक था। तो ये कोई त्याग नहीं है। सबसे अच्छा त्याग क्या है? जिससे जो भारी भोजन होता है, वो सब अन्न के रूप में जो चीजें आती हैं, वो सब चीजों का पहले त्याग। अन्न पहला भोजन है। पान माने दूसरा जो पेय पदार्थ है, जो भी आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो सब पान कहलाता है ना? खाद्य पदार्थ में जो और भी खाने के योग्य जो चीजें हैं, उनमें लड्डू, पेड़ा आदि ये सब चीजें आ जाती हैं खाद्य पदार्थों में, है ना? और दूसरा कहीं कहीं पर उसको जैसे जो स्वादिष्ट चीजें आती हैं ना, कोई भी तरीके के पान मसाले वगैरह हैं, कोई भी तरीके की इलायचियाँ हैं, लौंग हैं, सुपाड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें भी खाद्य में आ जाती हैं। और ले में जो है वो सब चाटने वाली चीज़ें आ जाती हैं, जो आप लपसी बना बना करके, रबड़ी बना बना करके चाट चाट करके लेते हो, वो सब ले कहलाता है। ऐसे चारों प्रकार के पदार्थों का जो विभावरी बोलते हैं रात्रि को, विभावर्याम यानी रात्रि में जो नहीं खाता है वही रात्रि भुक्ति से त्यागी, वह व्रती कहलाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि रात्रि भोजन त्याग के बहुत सारे दोष हैं।
इन दोषों के अलावा ये भी बताया गया है कि अगर आप रात्रि में भोजन कर रहे हैं, समझ आ रहा है, आपके भोजन में उस समय पर कोई चीज़ें मिली हुई हैं, आपको वो पकड़ में नहीं आई, देखने में नहीं आई, और आप देखना जो चीज़ें आपको सूर्य के प्रकाश में दिख सकती हैं वो चीज़ें आपको रात्रि में नहीं दिख सकती, चाहे आप कितनी लाइट में रखना। समझ आ रहा है? छोटे छोटे से बाल भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, वो भी जो है आपको रात्रि में दिखाई नहीं देंगे, जो भोजन में मिक्स हो जाएंगे। लिखा हुआ है कि अगर रात्रि में भोजन करते हुए बाल अगर जो है मतलब गले में पहुंच जाता है, अगर वो गले में चिपक गया तो स्वर भंग हो सकता है। समझ आ रहा है? बाल कंठ में पहुंचने से क्या हो सकता है? स्वर भंग हो सकता है। मकड़ी अगर पहुंच गई तो कोढ़ हो जाता है। मकड़ी जो होती है ना, वो अगर कहीं पेट में पहुंच गई तो उससे कोढ़ रोग हो जाता है, क्योंकि वो इतना उसके अंदर जहरीला पदार्थ होता है, वो फूट फूट के निकलता है। समझ आ रहा है? अगर चींटी कहीं पहुंच गई पेट में तो वो आपकी बुद्धि को मंद कर सकती है या भ्रष्ट भी कर सकती है, बुद्धि को कुंठित कर सकती है। चींटी चींटी, छोटी छोटी चींटी, समझ आ रहा है ना? हाँ, और जो जू वगैरह होती है वो अगर कहीं आपके पेट में पहुंच गई तो वो अनेक तरीके का जलोदर वगैरह रोग भी पैदा कर सकती है ना? इस तरीके से अनेक अनेक जीवों के माध्यम से अनेक अनेक तरीके के रोग भी रात्रि में होते, भोजन करने से होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर हम रात्रि में भोजन करना छोड़ेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ होंगे। पहला लाभ, हम सबसे बड़ा लाभ, हमारे अंदर अहिंसा का पालन होगा, हम जीव दया का भाव रखेंगे, जो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है। समझ आ रहा है? अगर आपको जीव दया समझ में नहीं आती है तब सेकंड लाभ आपको बताया जाता है शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, जो आयुर्वेद में भी कहा गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमें रात में भोजन नहीं करना चाहिए। और जब हम सोते हैं तो सोने से कम 4 घंटे पहले वो भोजन हमारा कम से कम हो जाना चाहिए, अन्यथा वो भोजन जो पेट में गया है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। और अगर आप भोजन करने के बाद में 1-2 घंटे में ही सो गए, कुछ चले फिरे नहीं, वहीं टीवी देख रहे हो, वहीं बैठे बैठे भोजन कर रहे हो और आप सो गए, तो फिर वो भोजन आपके लिए पूरे पेट में रात भर वैसे ही पड़ा रहेगा। अपनी आंतें उस समय पर काम करना बंद कर देती हैं, अनेक तरीके की बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं, पेट खराब होगा तो सब तरीके की बीमारियां बनना शुरू हो जाएंगी। इसलिए समझदार व्यक्तियों को ये ध्यान में रखना है कि रात्रि में चलना फिरना कम हो जाता है। रात्रि में भोजन को डाइजेस्ट करने वाली सूर्य से मिलने वाली रेजें जो हमको नहीं मिलती हैं, उस कारण से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। ये उसका दूसरा एक कारण है। समझ में आ रहा है? और तीसरा कारण क्या है कि जो व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं करते हैं उनके लिए ये फायदा मिलता है कि वो अपने अंदर इस तरह का पुण्य अर्जित कर लेते हैं कि वो जो पुण्य उन्हें उपवास करने से मिलता है वो पुण्य उन्हें उस रात्रि भोजन के त्याग के 8 घंटे 12 घंटे के त्याग से उन्हें मिल जाता है। ये 3 फायदे हैं। इन 3 फायदों में आप देखें कि एक फायदा आपके शरीर की दृष्टि से है, एक फायदा आपके हृदय की दृष्टि से है जिसमें दया भाव पैदा होगा, और एक फायदा आपकी आत्मिक दृष्टि से है जिससे आपको पुण्य कर्म का बंध होगा। अगर आप ये 3 फायदे ध्यान में रखेंगे तो आपको तीनों तरीके के लाभ मिलेंगे। ये रात्रि भोजन त्याग करने से लाभ जो मिलते हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज जैन समाज में स्थिति बन चुकी है कि हम कभी कभार दूसरे दीगर समाज के लोगों को देखते हैं तो वो भी ऐसा हमें संकल्प लिए हुए दिखाई देते हैं कि हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? अनेक ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, अनेक तरह के जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी जो है रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, ऐसे लोग हमें मिलते हैं। लेकिन जैन समाज के लोगों को जब हम देखते हैं तो आजकल बिल्कुल ऐसा ट्रेंड चल गया है, रात्रि में भोजन बनना, रात्रि में भोजन करना कराना इन्हें कोई पाप जैसा लगता ही नहीं है। माने हम अपनी संस्कृति को बिल्कुल नस्ते नाबूद करते चले जा रहे हैं। अगर हम अपने अंदर इतना भी विचार नहीं रखेंगे कि जैन संस्कृति में सबसे बड़ी जो चीज़ें थीं वो यही थीं, रात में भोजन नहीं करना, जल छान कर पीना, देव दर्शन करना, ये तीनों चीज़ें अब बिल्कुल नष्ट हो रही हैं, बिल्कुल विलुप्त हो रही हैं। इससे पता पड़ता है कि जैन संस्कृति सबसे ज़्यादा विनाश करने के लिए अगर हम तैयार हैं तो इस श्रावक लोग तैयार हैं। समझ आ रहा है? कितने ही ऐसे श्रावक हैं जिन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, जिनके लिए कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी बात अलग है, लेकिन कितने ही ऐसे श्रावक हैं जो आराम से समय पर, जिनके घर दुकानें बहुत दूर दूर नहीं हैं,
अपने घर पर आ सकते हैं, दुकान पर भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन मन में भाव हो तब ना, कुछ उन्हें दोषों का पता हो तब ना, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पहले का आदमी रात्रि होते होते अपने घर तक आ जाता था, व्यवस्था बना करके चलता था। अगर उसे लगता था मैं रात में समय से नहीं आ पाया, रात में लेट घर पे पहुंचूंगा, उससे पहले वो अपनी व्यवस्था बना लेता था, मैं शाम को कहीं ना कहीं भोजन कर लूंगा। या फिर अपने पास से भोजन घर से लेकर के जाता था, लौट करके आता था, चलो रात हो गई, हम भोजन करके आ गए। इतना अपने आप में अगर आप अपने अंदर ये भाव नहीं रखेंगे तो ये संस्कृति कभी भी चल नहीं सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये रात्रि भोजन त्याग शुरू हो जाता है श्रावक से, लेकिन यहां आकर के ये कंप्लीट फॉर्म में आ जाता है जब वह 9 कोटि से त्याग कर लेता है। फिर वह कृति कारित अनुमोदना मन वचन काय से भी विरक्त हो जाता है। इसलिए ये संस्कृति है, इस संस्कृति को बनाए रखो। ये धर्म मत कहो इसको, क्या है ये? संस्कृति। संस्कृति का मतलब जिससे भारत के लोगों की पहचान होती है, ये भारतीय संस्कृति है। भारत की एक ऐसी पवित्र संस्कृति जिसके माध्यम से भारत की पहचान विश्व के अलग अलग देशों में अपनी इसी संस्कृति के कारण से जानी जाती है। ऐसी संस्कृति को हम पहले इतिहास में पढ़ा करते थे, और ये संस्कृति जो हमारे सामने चल रही है, इतिहास में पहले लोग लिख करके भी गए हैं कि भारत में ऐसी संस्कृति चलती है, लेकिन अब ये संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। समझ में आ रहा है? तो चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, हर किसी के अंदर ये विचार आना चाहिए कि रात्रि में भोजन करना अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। सभी धर्म ग्रंथों में इस बात के लिए वर्जन किया गया है, मना किया गया है, और रात्रि में भोजन करने के बहुत बड़े बड़े पाप बताए गए हैं। नरक में उत्पत्ति भी बताई गई है, पशु और त्रियंश में उत्पत्ति तो होती है। तो इसलिए व्यक्ति को अपनी बुद्धि के साथ साथ थोड़ा सा धर्म ग्रंथों पर भी विश्वास करके चलना चाहिए, जिसके माध्यम से वह अपने अंदर की प्रवृत्तियों को सुधार सके। समझ में आ रहा है? रात्रि में भोजन नहीं करना, रात्रि में रसोई में भोजन नहीं बनना, रात्रि में रसोई में बार बार लाइटर लट कट 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 चट 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 नहीं होना। समझ आ रहा है ना? ये प्रवृत्तियां आप लोग रोकें, कम करें, इसी से आपकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। सुन रहे हो? कुछ लोगों के कान में जू रह रही कि नहीं, कि सबकी जू पेट में ही जा रही है? सबके रंग रही है? कितने लोग रात्रि में भोजन करते हैं? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाना। करते हैं। अब नहीं करेंगे ऐसे कितने लोग हैं जो आज से सोच रहे हैं कि आज से हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे? क्यों? बहुत कम। रात में भोजन नहीं करने का सबके अंदर संकल्प होना चाहिए, इसमें बच्चे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। समझ आ रहा है? बच्चे भी आगे बढ़ें, अपने घर के माता पिताओं को समझाएं, और अपने घर की जो ये परंपराएं गलत हो गई हैं, संस्कृतियां जो बिगड़ गई हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। ठीक है ना? इन्हीं भावनाओं के साथ महावीर भगवान की